हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 5th यूनिट की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, जिसका 4th पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप से कैटेगराइज करे गए हैं, यानी कि कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है उनकी बेसिकली कैटेगरीज कितनी है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है, उसका कंपैरिजन देखा था सस्पेंशन सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के साथ। तो आइए जरा डिटेल में पढ़ते हैं इसे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन देखिए, कॉलॉइड्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन डिस्पर्जन फेज, और डिस्पर्जन जो मीडियम है उनमें जो दोनों ये फैक्टर है, कौन कौन से, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों की फिजिकल स्टेट के बेस पर। दूसरा, इन दोनों के बिहेवियर के बेस पर। थर्ड वन, ओनली डिस्पर्जन फेज के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साइज के बेस पर। क्या कहने वाले हैं समझिएगा। फर्स्ट वन जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ dispersion phase and डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन जो मीडियम है उनके फिजिकल स्टेट के बेस पर। अब फिजिकल स्टेट से मतलब क्या है, स्टेट होती कितनी है मैटर की, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि क्या बोलने वाले हैं, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब ये दोनों टर्म आपके लिए नहीं होंगे कि डिस्पर्जन फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्जन फेज को आप एक तरह से एज ए कंसीडर करके चलो, यूनिट सेकंड में आपने जो पढ़ा है सॉल्यूट। Dispersion phase is just similar to term as a solute which is considered in a solution। जैसे हम सॉल्यूट को कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे ही कोलॉइड्स के अंदर हम कंसीडर करते हैं किसे, डिस्पर्जन फेज को। सॉल्यूट बोलते किसे हैं, जो कम अमाउंट में होता है, ऐसे ही डिस्पर्जन फेज किसे बोलेंगे, जो कम अमाउंट में होगा कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। सेकंड वन डिस्पर्जन मीडियम, हम बिल्कुल इसे कंपेयर करेंगे किसकी तरह से, सॉल्वेंट की तरह। जैसे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। ऐसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा पार्ट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर फिजिकल स्टेट कौन सी देखिए, डिस्पर्जन फेज की 3 स्टेट हो सकती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे ही
जो ये डिस्पर्जन मीडियम है इसकी भी 3 स्टेट, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए जरा, मैं क्या कहूं कि एक तो मेरा डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम टाइप्स ऑफ कॉलॉइड। देखिए फर्स्ट वन कंडीशन में क्या लेके चलता हूं, मैं बोलता हूं फर्स्ट कंडीशन में कि फर्स्ट टाइप का कोलाइड, जिसमें जो मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा कोलाइड्स का, जिसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम तीनों की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी, यहां से 3 कैटेगरी यहां से। फर्स्ट वन कैटेगरी वो जब डिस्पर्जन फेज भी मेरा सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, यानी कि डिस्पर्जन फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, उस टाइप के कोलाइड्स को मैं क्या कहूंगा? सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल इसका कलर्ड ग्लासेस, यानी कि जो ग्लासेस होती है उनको क्या करा जाता है कि कलर्ड करा जाता है, यानी जिसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? मेरा ग्लास होता है, ग्लास के पार्टिकल होते हैं कांच के, और डिस्पर्जन जो फेज होता है उसमें जो कलर एडिट करा जाता है वो भी क्या होते हैं? एज ए सॉलिड की तरह के पार्टिकल होते हैं। तो डिस्पर्जन फेज भी मेरा सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, उस टाइप के कोलाइड्स को क्या कहा जाएगा? सॉलिड सॉल्ट। सेकेंड वन, अगर मेरा डिस्पर्जन फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्जन फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, कहने का मतलब है डिस्पर्जन फेज जो कम अमाउंट में है वो है सॉलिड, जो ज्यादा अमाउंट में वो क्या है? लिक्विड। तो यहां से जो कोलाइड बनेगा वो क्या बनेगा? मेरा एक तरह का सॉल्यूशन, जिसे सॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल पेंट, जो आपके कलर पेंट होते हैं। थर्ड वन सॉलिड गैस, डिस्पर्जन मीडियम गैस, डिस्पर्जन फेज क्या है? सॉलिड। तो यहां से ध्यान रखना, कभी भी फिजिकल स्टेट में कोलाइड्स की जब बात हो, जब भी जो मेरी ये गैस है, जब भी ये जो गैस है वर्क करे एज ए डिस्पर्जन मीडियम, क्या बोल रहा हूं? वर्क करे एज ए डिस्पर्जन मीडियम। अभी तो यहां पर डिस्पर्जन फेज सॉलिड है, अभी जब लिक्विड की कैटेगरी पढ़ेंगे तब लिक्विड इन गैस होगा, तब भी मेरा क्या रहेगा? सेम कंसेप्ट होगा। तो कहने क्या वाला हूं कि जब भी मेरा गैस डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव करे तो कौन से टाइप्स का कोलाइड बनाएगा? उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे आप बोलते हो एरोसॉल। एरोसॉल। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से? स्मोक, डस्ट,
देखिए थर्ड वन कैटेगरी, देखिए एक बार हमने फिक्स किया डिस्पर्जन फेज में किसे, सॉलिड को। सेकंड स्टेप में हमने डिस्पर्जन फेज में किसे फिक्स कर दिया, लिक्विड को। लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होगा क्या, सॉलिड। क्या है कि जो डिस्पर्जन फेज है वो है लिक्विड, कम अमाउंट में जो है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है, सॉलिड, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड। यानी जैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में हम बात करेंगे, पहले एक बार टेबल समझ लेते हैं इसके अच्छे से। तो क्या कहने वाले हैं, डिस्पर्जन फेज मेरा क्या है, लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाएगा जेल। जेल एग्जांपल होगा इसका चीज, बटर, लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड को बोला जाता है इमल्शन। आपके इसी यूनिट का एक ये, इसी यूनिट का ये एक टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इमल्शन दो टाइप के होते हैं, कि ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। वहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है टेस्टिंग के ऊपर कि आप कैसे टेस्ट करके बताओगे कि ये वाटर इन ऑयल है या फिर ऑयल इन वाटर है। तो अभी के लिए छोड़ते हैं। इसका एग्जांपल मिल्क, लिक्विड इन गैस। अभी बात करी थी कि गैस जब भी मेरा डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करे तो क्या बोलेंगे, एरोसॉल। एग्जाम्पल इसका फॉग, क्लाउड, फॉग, क्लाउड। नेक्स्ट वन गैस इन सॉलिड, इसे बोलेंगे सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल फोम, रबड़। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, फोम, फ्रॉथ। तो ये आपकी टेबल है। नाइन्थ जो इसका पार्ट है गैस इन गैस, देखिए थर्ड वन रहेगा ना, गैस इन गैस, उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं एज ए कोलाइड्स सॉल्यूशन के अंदर, कि कोलाइड्स के अंदर। तो अब आप यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन सुनिए। आपसे क्या कहेगा, देखिए लगभग यहां से जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या तो आपको बोलेगा कि एरोसोल इज ए टाइप ऑफ, नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड लिक्विड इन गैस, थर्ड लिक्विड इन सॉलिड, फोर्थ गैस इन लिक्विड। तो कहने का मतलब क्या है, एरोसोल किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन गैस। क्या कहने वाला हूं, सॉलिड इन गैस, यानी कि जो कम अमाउंट में है वो पहले, जो ज्यादा अमाउंट में है वो बाद में। कैसे, क्या बोलूंगा, जैसे कि एरोसॉल है, इसे बोला जाएगा कि डिस्पर्जन फेज यहां पर क्या है, जो कम अमाउंट में वो है सॉलिड, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है, गैस। तो इसे बोला जाएगा सॉलिड इन गैस, ना कि गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड करते ही वो चीज अलग हो जाएगी, उसे क्या बोलूंगा फिर, गैस इन सॉलिड। वो वर्क करेगा सॉलिड सॉल की तरह से। और ये बात समझ, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बन सकता है, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरोसॉल
जेल, इमल्सन, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बनते हैं इनकी एग्जाम्पल से क्वेश्चन। बोलेगा आपसे कि स्मोक इज द एग्जाम्पल ऑफ विच कॉलाइड्स, कि आपको बोल देगा कि जो स्मोक है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो स्मोक जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, एरोसोल। या आपको टाइप्स ऑफ कॉलाइड ना देके ये भी बोल सकता है कि स्मोक इज द एग्जाम्पल ऑफ, नीचे देगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, या फिर सॉलिड इन सॉलिड, ऐसे करके। तो आपको जो जो मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना, जो जो भी मैं मार्क कर रहा हूं अपनी नोटबुक में अच्छे से अंडरलाइन करके उन्हें लिखिए। मोस्टली क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आप अपने प्रीवियस ईयर के 5 से 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, लगभग चीजें आपको वही मिलेंगी जो मैं आपको यहां पर हाईलाइट कराता हूं। तो क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला एग्जांपल स्मोक, सेकंड डस्ट, मिल्क, फॉग, क्लाउड, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्या बोलेगा, फॉग इज विच टाइप ऑफ, नीचे आपको ऑप्शन होगा, तो फॉग को मैं बोलूंगा क्या, लिक्विड इन गैस। अरे बात समझ, फॉग है क्या मेरा, लिक्विड इन गैस। तो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप जिसमें हमने डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा है, पहले से यहां तक नोट करिए। सेकंड टाइप इसका पढ़ते हैं। सेकंड टाइप के अंदर क्या है, इनके बताएगा इनके नेचर के बारे में कि ये डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है या के आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। यहां हमने देखा उनकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो पहले नोट डाउन करिए इसे। Based on the interaction of dispersion phase और dispersion medium, फर्स्ट वन है इसी के अंदर लायोफिलिक सॉल्ट। देखिए लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है, और इसका बी पार्ट है लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफिलिक होता है ऐसा पार्ट जो क्या हो, लविंग पार्ट हो किसी भी लिक्विड का, यानी कि लिक्विड लविंग। लायोफोबिक जस्ट इसका अपोजिट, लिक्विड हीटिंग। ये क्या है, लायोफिलिक लिक्विड लविंग पार्ट, लायोफोबिक लिक्विड हीटिंग पार्ट। मेनली डेफिनेशन तो यहीं आकर खत्म हो जाती है। कैसे, इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं कि लायोफिलिक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, एज ए लिक्विड के अंदर। या फिर दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऐसे टाइप के पार्टिकल हैं जो क्या काम करते हैं, जो डिस्पर्जन फेज या फिर लिक्विड, दोनों एक ही चीज है। अगर मैं बोलूं तो डिस्पर्जन फेज वर्क करता है एज ए लिक्विड, यानी लिक्विड को मैं किसकी तरह यूज करता हूं, एज ए डिस्पर्जन मीडियम की तरह। सॉरी उल्टा बोल गया, कि एज ए डिस्पर्जन मीडियम की तरह यहां पर क्या यूज करने वाला हूं मैं, लिक्विड। अब ऐसे पार्टिकल जो क्या काम करें, उस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डायरेक्टली डिसॉल्व होकर के क्या बना देते हैं, कोलाइड्स सॉल्यूशन बना देते हैं। और लायोफोबिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो क्या करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि लिक्विड के अंदर डायरेक्टली कोलाइड सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूं,
इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले गम, स्टार्च, इसका एग्जाम्पल मेटल्स एंड इट्स सल्फाइड्स। देखिए सबसे पहले करा गया, इसका एक एग्जांपल उठाइए, स्टार्च। मैंने क्या करा, एक 20 ml वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर 20 ml। अब क्या करा, एक 5 ग्राम स्टार्च लेकर के, 5 ग्राम क्या ली, स्टार्च ली, इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा और इसे इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। क्या करा, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसे क्या करा जाता है, डाल दिया जाता है। उसके बाद जब इसे किसी निप की हेल्प से जब इसे सेक करा जाता है, अच्छे से हिलाया जाता है, तब मैं क्या देखता हूं कि इस स्टार्च के जो भी पार्टिकल हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसके अंदर, इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद ये जो सॉल्यूशन है, इसे क्या करा जाता है, एक एनिमल मेम्ब्रेन का जो बैग है, क्या करा, एक ऐसे डिपली ये एक बैग जिसके अंदर क्या करा जाता है, इस पूरे सॉल्यूशन को क्या करा जाता है, इंसर्ट करा दिया जाता है। ये क्या है, ये एक नेपे है जिसके नीचे क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन यानी फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक बैग बंधा हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेमी पेपर मेम्ब्रेन क्या काम करता है, अपने अंदर से कोलाइड्स सॉल्यूशन को बाहर नहीं निकलने देता है। क्यों, कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि क्या वो फिल्टर पेपर के अंदर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, सेमी पेपर मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं हो पाते हैं। अब क्या है, जब इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाला जाता है तो डिस्टिल्ड जो वाटर है वो बाहर, अब यहां जो सॉल्यूशन बच जाता है वो क्या बच जाता है, मेरा स्टार्च का। इसका मतलब यहां से दो चीजें प्रूफ हुई। पहली बात तो ये कि जो स्टार्च है मेरा वो कौन सी कैटेगरी में आया है, वो पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हुआ, इसका मतलब वो कोलाइड्स फॉर्म में है। दूसरी चीज कि जब यहां से तो वो पास हुआ है, और दूसरा मैंने ये भी देखा कि लायोफिलिक जो सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। कैसे कि जो मेरा ये स्टार्च था किसकी तरह वर्क कर रहा था, एज ए डिस्पर्जन मीडियम की तरह, सॉरी डिस्पर्जन फेज की तरह। डिस्टिल्ड वाटर किसकी तरह वर्क कर रहा था, एज ए डिस्पर्जन मीडियम की तरह, कि जब डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इंसर्ट करा जाता है, पहली बात वो कोलाइड्स सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरी चीज वो क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर भी होते हैं, कि जब डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन मीडियम से अलग कर लिया जाता है तो वो बिल्कुल क्या एज ए नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो ये चीज हुई क्लियर। तो क्या बोलेंगे कि लायोफोबिक पार्टिकल्स है क्या, फिर या फिर लायोफोबिक सॉल्यूशन है क्या है, कि ये लिक्विड लविंग पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम क्या होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए, कि जब डिस्पर्जन मीडियम एक लिक्विड हो तो उनके अंदर ये डायरेक्टली डिसॉल्व होकर के क्या बना देते हैं, ये बनाते हैं कोलाइड्स पार्टिकल्स की फॉर्म बनाते हैं, जो क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। दूसरा
लायोफोबिक सॉल्यूशन, ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो लिक्विड हीटिंग होते हैं, जो क्या बनाते हैं, जब लिक्विड एज ए वर्क करे डिस्पर्सन मीडियम की तरह, और जब इन पार्टिकलों को डाला जाएगा, इन सब्सटेंस को डाला जाएगा, तो ये कभी भी कोलाइड्स फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि लिक्विड डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हमने ऐड करा क्या, वेजिटेबल ऑयल या फिर नेचुरल ऑयल, कि एक कि हमने क्या करा, एक वाटर है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, ऑयल डाला। पहली बात होता क्या है कि जो ये ऑयल है इसमें ये घुलता नहीं है, क्या होता है, इसकी सरफेस पर रह जाता है। जब सरफेस पर रह जाएगा तो ये क्या है, ये इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, यानी कि पहली बात तो ये घुलेगा ही नहीं, हमेशा क्या रहेगा, इसकी सरफेस पर रहेगा। तो लायोफोबिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो पहली बात तो लिक्विड के क्या होते हैं, हीटिंग होते हैं, जो लिक्विड से हीट करते हैं उनमें सॉल्युबल नहीं होते। अगर वो सॉल्युबल होते भी एक स्पेशल मेथड से सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा अपनी उसी फॉर्म में नहीं लेकर आया जा सकता। जैसे कि मैं लायोफिबिक सॉल्यूशन को लेकर के आ सकता था, जैसे कि अब बात करो, ये ऑयल है, मैंने यहां पर क्या करा, सोप जो होता है एक नॉर्मली सोप, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उसे क्रश करके एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा। मैंने यहां क्या ऐड करा, एक सोप, इन किस में, पाउडर फॉर्म में। और जब उस सोप को पाउडर फॉर्म में इंसर्ट करा जाता है इसके अंदर, तो इसे दोबारा क्या करा, मैंने अच्छे से सेक करा, अच्छे से लाया। अब मैंने इसे दोबारा वही चीज करी, सेम एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए, जब इस पूरे को इसी सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो इस बैग के अंदर क्या होता है कि डिस्टिल्ड वाटर बाहर, और ये जो पार्टिकल होते हैं, अब मैं देखता हूं कि ये, चलो पार्टिकल तो इसके अंदर रह जाते हैं, ये जो है किसके, ऑयल के और इस सोप के, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर बाहर निकलता है वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर बाहर नहीं निकलता, उसके साथ साथ दूसरा जो ये मेरे, यानी कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो यहां से भी क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे मेरे इस पेपर बैग से भी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये ऐसे पार्टिकल हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली लिक्विड के साथ क्या होते हैं, कोलाइड्स सॉल्यूशन। फॉर्म नहीं करते, इन्हें एक स्पेशल मेथड की जरूरत होती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, इस सोप को ऐड करा था। अब दूसरी बात यह है कि एक बार अगर ये कोलाइड फॉर्म बना लें तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्टार्च को और डिस्टिल्ड वाटर को अलग कर दिया था, यहाँ कभी भी नहीं हो सकता कि मैं दोबारा यहाँ से ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर को अलग कर पाऊँ, कभी भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या बोलूंगा, ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कैसा है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, लाइक मेटल रहे, मेटल के सल्फाइड्स रहे, व्हेन डिसॉल्व इन डिस्पर्जन मीडियम एज ए लिक्विड दे डू नॉट फॉर्म कोलाइड्स डायरेक्टली, ये कभी भी डायरेक्टली कोलाइड्स फॉर्म नहीं बनाते हैं।
व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर एनी रिएजेंट इज एडेड देन कोलाइड्स आर फॉर्म, तब जाके कोलाइड्स फॉर्म बनाते हैं। एंड नेवर बी रिवर्सिबल प्रोसेस, और इनका जो प्रोसेस होता है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है इसका कि जो डिस्पर्जन फेज, अब डिस्पर्जन मीडियम हम फिक्स कर देंगे। अब डिस्पर्जन फेज के बेस पर, डिस्पर्जन फेज जो है मेरा, उसके साइज के जो पार्टिकल है, पार्टिकल के साइज के बेस पर हम देखेंगे कि उनकी कैटेगरीज क्या क्या है, उसके बेस पे उसके कितने पॉइंट हैं, ये नोट करिए। देखिए जरा इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स यानी कि जब कई सारे मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, कोलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज कोलाइड्स मॉलिक्यूल्स यानी कोलाइड्स जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज से कम होता है। जब वो पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइड्स के पार्टिकल की रेंज की फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोलेंगे, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, when the size of molecules are smaller than the colloids range, colloids range से कम, it means उनका जो डायामीटर है वो क्या है, लेस देन है 1 नैनोमीटर से। क्यों, कोलाइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोलाइड्स जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो ये क्या होगा, ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम है, ऐसे पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब स्मॉलर देन द कोलाइड्स रेंज arrange and form the colloid range पार्टिकल। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम है, तब वो आपस में जुड़ करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक कोलाइड रेंज के पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप के कोलाइड्स को क्या कहा जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मल्टी मॉलिक्यूलर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसकी फॉर्मेशन करें, कोलाइड रेंज की फॉर्मेशन करें। एग्जाम्पल इसका S8, यानी कि जो सल्फर के 8 मॉलिक्यूल होते हैं, S8 सल्फर मेरा किस में एग्जिस्ट करता है, S8 में, S8 में। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तब जाके वो क्या करते हैं, कोलाइड रेंज की फॉर्मेशन दिखाते हैं। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट नोट करिए, सेकंड देखते हैं। सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो का मतलब बड़ा, तो ऐसे पार्टिकल जो पहले ही क्या हो, कोलाइड की रेंज में होते हैं। कैसे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या हो, पहले से ही कोलाइड्स रेंज के होते हैं, यानी कि जिनका साइज क्या होता है,
कि 1 नैनोमीटर से कहां तक है, 1000 नैनोमीटर तक, इनके बीच के जितने भी पार्टिकल उन्हें क्या बोलते हैं, कोलाइड रेंज के पार्टिकल। तो ये पहले से ही किस में होते हैं, कोलाइड्स रेंज में होते हैं। मान के चलिए किसी पार्टिकल का साइज 2 नैनोमीटर वो भी कोलाइड्स रेंज है, किसी का 900 नैनोमीटर वो भी कोलाइड्स की रेंज है। तो क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलाइड। तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज पहले ही किस में हो, कोलाइड्स रेंज का हो। इसके एग्जांपल नाइलॉन और पॉलीथीन। नाइलॉन और पॉलीथीन। थर्ड वन है एसोसिएट कोलाइड्स। अब एसोसिएट कोलाइड्स क्या होते हैं, मान के चलिए कि आपने इसे देखिए, एसोसिएट कोलाइड्स, एसोसिएट कोलाइड्स किसे बोला जाता है, इसे दूसरा भी बोला जाता है मिसेल्स, MICELLES, मिसेल्स, जिसे आप फेनोमेना है, जिसे आप यूज करते हो एज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर। तो क्या होता है, ये कौन से पार्टिकल है कि देखिए, जब इन पार्टिकलों की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है, इन पार्टिकलों की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है, तब तो ये बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं कि एट लो कंसंट्रेशन दे बिहेव एज ए नॉर्मल या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जब इनकी कंसंट्रेशन हाई की जाती है, कैसे कि जब ये इनकी कंसंट्रेशन लो है, तो ये समझ के चलिए कि पूरे इस सेल के अंदर कोई पार्टिकल मेरा यहां है, कोई पार्टिकल यहां है, कोई पार्टिकल यहां है, कोई पार्टिकल यहां है, कोई यहां है, तब तो ये बिहेव करते हैं एज ए नॉर्मल। जब इनकी कंसंट्रेशन हाई कर दी जाती है तब ये क्या करते हैं, तब ये एग्रीगेट होकर के एक मिसेल्स की फॉर्मेशन करने लगते हैं कि एट हाई कंसंट्रेशन दे फॉर्म मिसेल्स। तब ये क्या करने लगते हैं, मिसेल्स फॉर्मेशन करने लगते हैं। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मिसेल्स फॉर्मेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को नाम दिया जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर, और उसे डिनोट करा जाता है TK की हेल्प से, TK, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर होता क्या है, वो टेम्परेचर जब मेरे क्या होते हैं, जो कोलाइड्स, जब ये पार्टिकल हैं, जब ये सब्सटेंस है हाई कंसंट्रेशन पर, जब ये मिसेल्स की फॉर्मेशन करने लगते, उस टाइम पर जो उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है उसे क्या बोला जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है। अब ये मिसेल्स काम क्या करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं कि जैसे सोप होता है, सोप को क्या बोला जाता है, सोप एक अपनी एक टेल रखता है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसे पूरे को हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, फिलिक, एल से मतलब समझिए, हाइड्रोफिलिक होता है जो क्या होता है, लविंग पार्ट होता है वाटर का। हाइड्रोफोबिक
फॉर बी जो क्या होता है, हीटिंग पार्ट होता है वाटर का। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज की Soap is dissolved in water, its molecules form micelles. A soap molecule has a hydrophobic end and a hydrophilic end. Now, when present in water, soap molecules align themselves in such a manner that their hydrophobic ends are present towards the center and away from the water. But what about the hydrophilic ends? They are exposed to water. This arrangement of molecules is Part of a soap molecule is nonpolar and hydrophobic. In other words, while it is not soluble in water, it is soluble in nonpolar compounds such as oil. The short ionic part of the soap is polar and hydrophilic, and it is soluble in water. When an oil-stained cloth is soaked in soapy water, the hydrophobic tails will orient towards the oil stain, meaning the hydrophilic tails will be facing outwards. This ball-like structure with hydrophobic ends towards inside and hydrophilic ends towards outside is called micelle. The hydrophobic ends in the micelle center will dissolve oil and remove the stain. Now that we have looked at the structure of a soap molecule, let's see how soap differs from detergent. Soaps are long-chain carboxylic acids with sodium or potassium salts. Detergents are long-chain carboxylic acids with ammonium or sulfonate salts. की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स सॉल्यूशन और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी। अभी इसी सीरीज के कम से भी कम 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, उसके बाद जाके हमारा यूनिट ओवर होगी। तब तक के लिए अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। कीप ऑन स्टडी।